सदगुरु जी से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें अकेले रहना क्यों पसंद है, तब उन्होंने कहा कि आई एम एट माई बेस्ट व्हेन आई एम अलोन, यानी कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ। ऐसा क्या है अकेलेपन में, कौन सी ऐसी कैपेसिटी है जो अकेलेपन में डेवलप होता है? आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे 7 पावर्स ऑफ बीइंग अलोन। नंबर 1, गुड लिसनर। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक फेमस कोट देख सकते हैं, बी ए गुड लिसनर टू बी ए गुड स्पीकर। यानी कि यदि आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। अकेले रहने वाले लोग गुड लिसनर्स होते हैं और इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन को बेटर तरीके से प्रोसेस करते हैं। एक गुड लिसनर इंसान दूसरों को महसूस कराता है कि उनकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ध्यान से दूसरों की बातें सुनता है और टॉपिक को सुधारने और क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चंस भी करता है। गुड लिसनर्स के साथ बातें करने से आपको पीस का अनुभव होता है और साथ ही सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हैं आप, क्योंकि कोई आपकी बातें अच्छे से सुनता है। गुड लिसनर्स चाहे तो अपनी बातों से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैशंस एक ऐसा क्वालिटी है जो गुड लिसनर्स के अंदर समय के साथ डेवलप हो जाता है, इसीलिए ये और भी ग्रेट बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, लर्न्स अ लॉट। रीडिंग इज एसेंशियल फॉर दोज हु सीक टू राइज अबव ऑर्डिनरी। मींस यदि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो पढ़ना होगा, रीडिंग हैबिट बनाना होगा। अकेले रहने वाले लोग पढ़ना पसंद करते हैं। अकेले में रहकर ये अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से निकालते हैं और साथ ही ये अपने गोल्स के बारे में क्लियर सोच पाते हैं। ये अपने वीकनेस के ऊपर काम करते रहते हैं। वीकनेस को टैकल करने का सही तरीका होता है प्रैक्टिस एंड रीडिंग, और ये अकेले में पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, डे बाय डे अपने ऊपर काम करते रहते हैं। अकेले रहने वाले लोगों के पास ऐसे ऐसे टैलेंट होता है जो कई केसेस में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। ये अपने अंदर ऐसे ऐसे कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए रीडिंग का हेल्प लेता है। अकेले रहने की वजह से इनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और साथ ही सफिशिएंट टाइम होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए, इसीलिए अकेले रहने वाले लोग ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। नंबर 3, डीप थिंकिंग। कहते हैं कि इंसान की सोच में ही समंदर है। अकेले रहने वाले लोग इतने डिटेल्स में सोचते हैं कि कितने भी मुश्किल काम क्यों ना हो उसमें ये सक्सेस हो ही जाते हैं। ये हर एक स्टेप को इतने बारीकी से अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि गलती की या फिर फेलियर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये हर एक स्टेप को बारीकी से समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली कहीं पे मिस्टेक हो भी जाए तो उसको ये चुटकियों में सुधार लेते हैं। डीप थिंकिंग एक ऐसा क्वालिटी है जो सक्सेस को आपको कदम चूमने पर मजबूर कर देता है, और एक क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही सही उपाय है। नेटफ्लिक्स का एक सीरीज मनी हाइस्ट में प्रोफेसर सर्जियो का रोल डीप थिंकर का एक परफेक्ट एग्जांपल कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ अवेयरनेस। कहते हैं कि खुद को जानना दुनिया की सबसे मुश्किल और सबसे आसान काम ही यही है। एक शायर ने क्या खूब कहा था कि जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली खुद ही से जिसने मुलाकात कर ली। अकेले रहने से लोग अपने आप को जान पाते हैं, अपने इमोशंस थॉट्स पे कंट्रोल कर पाते हैं, साथ ही ये अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को सही से पहचान पाते हैं। अकेले रहकर ये अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से निकालते हैं और साथ ही ये अपने गोल्स के बारे में क्लियर सोच पाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध को आप इसका परफेक्ट एग्जांपल कह सकते हैं। नंबर 5, डीप रिलेशनशिप। अकेले रहने वाले लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। ये लोग बहुत कम दोस्त बनाते हैं। इनका सोशल सर्कल में ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं उनसे इनका बहुत डीप रिलेशन होता है। ये अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड होते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में विन डीजल का एक फेमस डायलॉग यहाँ पे मेंशन करना बनता है, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई हैव फैमिली। कुछ इसी तरीके से ये जो रिलेशन बनाते हैं वो बहुत गहरे बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते। नंबर 6, इनहैंस्ड क्रिएटिविटी एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक बार कहा था, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। मतलब पढ़ने से क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी से थिंकिंग पावर बढ़ती है, थिंकिंग से नॉलेज आता है और नॉलेज से आप महान बनते हो। Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. अकेले रहने वाले लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। इनको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और यही कारण है कि ये क्रिएटिव पर्सन साथ ही साथ डीप थिंकर होते हैं। यही कारण है कि ये औरों से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इनके पास किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में नॉलेज ही इतना डीप होता है कि प्रोडक्टिव होना लाजमी है। पॉइंट नंबर 7, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। जो इंसान गुड लिसनर हो उसके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अपने आप ही डेवलप हो ही जाता है, क्योंकि इनको हर चीजों के बारे में इतने बारीकी से पता होता है। इनके थिंकिंग कैपेसिटी हाई होने के कारण से इनको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी होता है, साथ ही इनके अंदर गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होता है। ये इमोशनली और साइकोलॉजिकली बेटर ऑर्गेनाइज होते हैं, इसीलिए ये एक्सीलेंट डिसीजन मेकर कहलाते हैं और यही कारण है कि ये औरों से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एज ए समरी मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि यू मे सफर अलोन बट यू विल राइज एज ए चैंपियन। मीन्स हो सकता है आपको अकेले चलने में दिक्कतें आए, कई सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप एक चैंपियन होके उभरोगे। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।